हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीपीएससी डेली टेस्ट सीरीज में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन है ग्रेसर, क्रिएटर, धुआंरे, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक होता है। वही ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस जलवाष्प होता है, जबकि भारत में क्रिएटर झील का उदाहरण लोनार एवं पुष्कर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापकीय प्रभाव, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। वही मोहम्मद यूनुस को बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। वही डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? ऑप्शन है 1856 में खाना देश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने नई व्यवस्था के विरुद्ध में शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। वही संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ऑप्शन है टोड, मगरमच्छ, व्हेल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्हेल एक गर्म खून का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन है 1881, 1882, 1880, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ को प्रकाशित किया गया था। वही आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, जबकि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ है। ऑप्शन है ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। ऑप्शन है केवल जंतु जात को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जगत को, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है। ऑप्शन है यह उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित करती है, ये सही है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन बी है यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, ये गलत है, क्योंकि ओजोन गैस वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। ऑप्शन सी है यह मध्य मंडल में पाई जाती है, ये गलत है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्याह्न समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? ऑप्शन है 6 घंटा, 5.5 घंटा, 5 घंटे, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में एक कोई से कोई नहीं। तो ग्रीनविच मध्याह्न समय से भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे रहता है। वही भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि यूपी में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, जबकि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ऑप्शन है चीर के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बाज के जंगल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की आधिकारिक प्रजातियां चीर के जंगल में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ऑप्शन है
ज्वालामुखीय भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भ्रंशमूलक भूकंप एक गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, जबकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन थे। और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 1930 से 1932 तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का प्रदूषक है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन है यह त्रिस्तरीय है और इसमें सिनोलोमिक गुहा होती है, ये सही है। ऑप्शन बी है इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है यह विशेष रूप से मुक्त जीवित समुद्री जंतु है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जो कभी समाप्त न हो, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। वही नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? ऑप्शन है के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। वही राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूरी ग्रंथि, लैक्रीमल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैक्रीमल को अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि ब्रह्मस्रावी ग्रंथि है, और अंतरस्रावी ग्रंथि थायराइड और पिट्यूरी ग्रंथि है। वही पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है? ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, ग्रीष्म संक्रांति, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 जुलाई को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। और इस समय पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में 15.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। वही 3 जनवरी को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है? ऑप्शन है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने की? ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, उधम सिंह, मदनलाल ढींगरा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1909 में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या की थी। वही वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था। वही उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंक्सन हॉल में माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वनस्पति हार्मोन है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइटोकाइनिन एक वनस्पति हार्मोन है, जो कि पौधों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले हार्मोन है। वही टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोस्टेरोन स्त्री सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है? ऑप्शन है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, उपरोक्त में एक से अधिक,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से करती है। वही सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ऑप्शन है सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। तो सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर भारत एवं श्रीलंका के मध्य में चलती है। वही शारदा नहर यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, ये सही है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, ये गलत है क्योंकि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। अब बलप्रकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक, क्योंकि सोनार तकनीक का प्रयोग पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में किया जाता है, हिमशैल का पता लगाने में किया जाता है और समुद्र की गहराई पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है? ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम उत्पादक होता है। वही शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है और मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है जून 1934, जुलाई 1934, मई 1934, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का पलवार करना संबंधित है? ऑप्शन है खरपतवार को बढ़ने से रोकने में, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी में, मृदा की नमी बनाए रखने में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृदा की नमी बनाए रखने में मृदा का पलवार करना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीलम संजीव रेड्डी भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्यूपिल, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिलियरी मसल्स के कारण मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। वही नेत्रदान में आँख का कॉर्निया हिस्सा दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफाओं के लिए शैल चित्र, बौद्ध प्रतिमाएं, खनिज, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, गुफाओं के लिए शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नर्मदा घाटी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो नर्मदा घाटी में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। वही नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही अन्नामलाई को हाथी पहाड़ी भी कहा जाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। वही आग की खोज पुरापाषाण काल में किया गया था और पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सही है। ऑप्शन बी है इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है इस डेल्टा का निर्माण गंगा एवं गोदावरी की संयुक्त जलधारा से करती है, ये गलत है क्योंकि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा से होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। वही भारत में सर्वप्रथम केरल में मानसून पहुंचती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है राम सेतु तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ये सही है। ऑप्शन बी है पंबन द्वीप पर रामेश्वर स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू से अलग करता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धौलावीरा से एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण मिला है। वही लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है? ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है। वही कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित था और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल को नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस विलयन में घुलनशील है? ऑप्शन है एक्वा रिजिया, अम्ल में, क्षार में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोना एक्वा रिजिया में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, सीसा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, वही सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और सीसा का अयस्क गैलेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जी का मान सर्वाधिक होगा? ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, वही पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, मद्रास, कोलकाता, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोलकाता में पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? ऑप्शन है त्रिशला, सुजाता, गौतमी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गौतमी बौद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी सदस्य थी। वही गौतम बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मिनूर एवं
बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। वे बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम थे। वे प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 3600 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी दूरी की सीमा साझा करता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी दूरी की सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के साथ 1488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, तो ये सही है। ऑप्शन बी है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1920 में दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। वे दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1931, 1926, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली समझौता को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। वही गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वही 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था और भगत सिंह ने 1926 में सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5 राज्यों, 10 राज्यों, 7 राज्यों, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ही उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद शाह अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। वही मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। वही अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में एक से अधिक। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। वही दयानंद सरस्वती को हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वही स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, अफ्रीका, मंगोलिया, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, जो कि एशिया के सबसे ठंडा मरुस्थल है। ये भारत का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री,
आरबीआई गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, महान्यवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा का प्रचलन, घाटे की अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बृहदत्त, बहादुर शाह जफर, नाग दशक, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। वही मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगाडिया, सुमन बेरी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वो नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगाडिया थे और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, यारलुंग सांगपो, दिहांग, जमुना, उपरोक्त में एक से अधिक। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 75, 78, 72, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, इरिथ्रोसाइट, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वही आरबीसी की समाप्ति प्लीहा में होता है और आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, इसलिए संसद का अंग विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। वही अमेरिका से प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। वही आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध तत्व का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राव, लियाकत अली, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। वही अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और अंतरिम सरकार में जगजीवन राव श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 20 मार्च, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।